धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माँ के किस स्वरूप की जाती है पूजा। सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक चैत्र नवरात्रि है। होली के बीतने के बाद चैत्र माह की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में पूरी आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला चैत्र नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ के 9 रूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। हर साल वर्ष में एक बार नवरात्रि आती है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि हैं तो 2 सार्वजनिक। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा किस तरह की जाती है और कैसे माँ का आशीर्वाद अपने ऊपर रखा जाए और कैसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन कलश स्थापना की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति पर माँ का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इनकी पूजा करने से वाणी मधुर होती है और अन्य लोगों से संबंध सुधरते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इनकी पूजा करने से सभी शारीरिक विकार दूर होते हैं और आयु और यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद को समर्पित है। इनकी पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। इनकी पूजा अर्चना उपासना करने से दुश्मन निर्बल हो जाते हैं और विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। देवी की पूजा करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। इनकी पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और सुख में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त नवनिधियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख संपदा प्राप्त होती है। वैसे तो माँ दुर्गा का एक ही स्वरूप है, ममता का स्वरूप, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से माँ दुर्गा को अलग अलग रूपों में आना पड़ा और सृष्टि के लिए, उसके उद्धार के लिए माँ को अलग अलग स्वरूप लेने पड़े। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आप भी माता को मानते हैं या अपनी माता को मानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी माता के लिए जयकारा ज़रूर लगाएं। धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य।